Dear students, today we will discuss chapter number 7, whose name is Weather, Climate and Adaptations. सबसे पहले हम इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे। हम सब जानते हैं कि जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो पहले हम उस स्थान के मौसम के बारे में विचार करते हैं। देखिए, आपकी फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है यू वर हेडिंग फॉर ए हिल स्टेशन। मतलब आप जब भी कहीं बाहर घूमने जाएं, किसी हिल स्टेशन पर जाएं, तो पहले हमें उसके मौसम के बारे में सोचना पड़ता है। वहाँ का मौसम कैसा रहेगा। When sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. जब आकाश के अंदर बादल छाए हुए हों, ऐसा लग रहा हो कि बरसात आ सकती है, तो पेरेंट्स हमें छाता ले जाने के लिए कहते हैं। और कोई भी फैमिली फंक्शन हो तो भी हम पहले ये देखते हैं कि मौसम कैसा रहेगा। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है प्लानिंग ए फैमिली फंक्शन। मतलब मौसम का हमारे जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हम जो काम करते हैं अपनी ज़िंदगी में, उन कामों के ऊपर मौसम का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए, लिखा हुआ है वेदर मे हैव ए प्रोफाउंड इफ़ेक्ट, इट हैज़ ए प्रोफाउंड इफ़ेक्ट ऑन आवर लाइव्स। मतलब हमारी ज़िंदगी में जो काम हैं उनके ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ता है मौसम के कारण। इसलिए हमें मौसम के अंदर होने वाले बदलावों पर ध्यान रखना पड़ता है। इस चैप्टर में भी हम मौसम और उससे संबंधित जो दूसरी बातें हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है वेदर। देखिए, वेदर मतलब मौसम। वेदर में कई बातें शामिल हैं। जब भी हम कोई न्यूज़पेपर में वेदर के बारे में रिपोर्ट देखते हैं तो हमें उसके अंदर कई बातें देखनी पड़ती हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, जैसे देखिए, वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। मतलब अगर हमें टेम्परेचर के बारे में अगर हमें मौसम के बारे में जानना हो तो पहले हम टेम्परेचर को देखेंगे कि टेम्परेचर कैसा रहेगा, ह्यूमिडिटी देखेंगे, रेनफॉल देखेंगे। मतलब मौसम के बारे में जानने के लिए हमें इन तीनों क्वांटिटीज़ के बारे में जानना पड़ेगा। भाई, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल कितना है, क्योंकि इनमें से किसी एक के कारण भी मौसम चेंज हो सकता है। मौसम के बदलने में इनका मुख्य रोल है। मौसम विभाग के कर्मचारी मौसम का पूर्व अनुमान लगाते हैं। वो भी ये देखते हैं कि टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, रेनफॉल क्या है। तो आप चैप्टर में आगे देखिए, यहाँ ब्लू बॉक्स में, ये आपका ब्लू बॉक्स है, इसमें लिखा हुआ है कि वेदर रिपोर्ट जो है वो मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है। मतलब जो मौसम विभाग, जो सरकारी विभाग है मौसम, जहाँ पर मौसम के बारे में बताने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं, तो वो हर तरह की बातें मौसम के बारे में सोचते हैं। जैसे कि टेम्परेचर नोट करते हैं, विंड स्पीड के, हवा की स्पीड क्या है, हवा कितनी तेज़ चल रही है, मौसम के अंदर ह्यूमिडिटी कितनी है। तो ये जो मौसम के बारे में जो जानकारी लोगों को दी जाती है वो मौसम विभाग के द्वारा दी जाती है। और मौसम विभाग के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं जो अलग अलग क्वांटिटीज़ को मापते रहते हैं। जैसे टेम्परेचर को मापते रहते हैं, विंड स्पीड को मापते रहते हैं, रेनफॉल को मापते रहते हैं। तो ये काम है मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। अब आप आगे देखिए, हमें एक्टिविटी 7 दी गई है।
इस एक्टिविटी में हमें कहा गया है कि आप खुद 1 महीने तक डेली टेम्परेचर नोट करके देखो। आप डेली टेम्परेचर नोट करो और 1 महीने के बाद ये देखो कि क्या डेली टेम्परेचर सेम है। तो आप देखना, आपको पता चल जाएगा कि आपको जो टेम्परेचर की रीडिंग है वो सेम नहीं मिलेगी, डेली टेम्परेचर की वैल्यू आपको अलग मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि मौसम भी डेली बदलता रहता है। मौसम के बारे में जानने के लिए हमें कई और बातों के बारे में जानना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर आगे दिया हुआ है, यहाँ देखिए आपको डेफिनेशन दी गई है वेदर की। ये जो आपको ब्लैक बोल्ड लाइनें दिख रही हैं, द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड इज कॉल्ड वेदर एट दैट प्लेस। मौसम के बारे में जानने के लिए हमें कई अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में जानना पड़ता है, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड आदि। किसी भी स्थान के मौसम को जानने के लिए पहले हमें इन सभी पैरामीटर्स के बारे में जानना पड़ेगा। इन सभी पैरामीटर्स से मिलकर ही मौसम बनता है। ये सभी पैरामीटर्स वेदर एलिमेंट भी कहलाते हैं। आप यहाँ नीचे देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है, एलिमेंट ऑफ वेदर। अगर आपसे पूछा जाए कि वेदर एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो आपका जो आंसर है वो यही रहेगा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड। मौसम एक ऐसी घटना है जो हर दिन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है डे एंड वीक, मतलब हर दिन मौसम बदलता रहता है, हर सप्ताह और हर महीने मौसम बदलता रहता है। अब आप जानते हैं कि टेम्परेचर को मापने के लिए हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। थर्मामीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर मरकरी भरी हुई होती है और उससे हम टेम्परेचर को मापते हैं। टेम्परेचर को मापने की यूनिट यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर को मापने की यूनिट सेंटीग्रेड होती है, उसको हम सेल्सियस भी बोल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ बॉक्स के अंदर देखिए, रेनफॉल इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गोज। जो बरसात होती है, तो बरसात कितनी हुई, तो उसको मापने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम बोलते हैं रेन गोज। ये एक सिलेंडर जैसा छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे ही बरसात आती है तो उसमें हम देखते हैं कि पानी कितने सेंटीमीटर या कितने मिलीमीटर तक भरा हुआ है और उसी से हम फिर ये बताएंगे कि कितने बरसात हुई है। इस तरह से हम रेनफॉल का पता भी लगा सकते हैं। मौसम को जानने के लिए प्रतिदिन हमें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को भी नोट करना पड़ता है। पूरे दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर कब है और मिनिमम टेम्परेचर कब है। तो आप यहाँ आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, एज इट इज क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड एवरी डे। डेली हम मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को मापते हैं। मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है पूरे दिन में, वो आप सभी को पता है कि वो दोपहर में होता है। अगर हम पूरे दिन ये देखें कि टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कब है, तो हम कहेंगे दोपहर में, आफ्टरनून। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि पूरे दिन में सबसे कम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर कब है, तो हम कहेंगे अर्ली मॉर्निंग। यहाँ देखिए अर्ली मॉर्निंग और आफ्टरनून दोनों लिखे हुए हैं, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बारे में बताया गया है। मैं आपको मेन इस चैप्टर की बातें बता रहा हूँ। चैप्टर आप खुद से भी रीड कर सकते हैं और जब आप रीड करेंगे तो जो मैंने आपको बातें बताई हैं वही बातें आपको मिलेंगी। अब आप देखिए
नीचे एक ब्लू बॉक्स दिया हुआ है और इस ब्लू बॉक्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई गई हैं। इसमें लिखा हुआ है कि मौसम में बदलाव का मुख्य कारण सूर्य है। फर्स्ट लाइन देखिए, ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। यहाँ देखिए ये रहा सन, मतलब मौसम में जितने भी बदलाव होते हैं वो सब सूर्य की एनर्जी के कारण होते हैं। सूर्य एनर्जी का मुख्य सोर्स है। पृथ्वी पर जो एनर्जी मिलती है वो सूर्य की वजह से मिलती है। सूर्य से बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है और जब वो गर्मी प्रकाश के रूप में अलग अलग जगहों पर आती है तो जो पृथ्वी के ऊपर अलग अलग जगह हैं, जैसे कि रेगिस्तान हैं, महासागर हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है सरफेस, ओशियन, एटमॉस्फेयर, मतलब कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं रेगिस्तान हैं, कहीं समुद्र हैं, तो वो सूर्य की एनर्जी को अब्जॉर्व कर लेते हैं। लेकिन उनकी जो क्षमता है अब्जॉर्व करने की, एबिलिटी है, जो अब्जॉर्व करने की पावर है, वो सबकी अलग अलग होती है। इसलिए रेगिस्तान में अलग मौसम मिलेगा, समुद्र के नज़दीक जो स्थान है वहाँ मौसम अलग मिलेगा। इसीलिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौसम पाया जाता है। तो अभी मैं ये वीडियो यहीं तक बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए आगे का जो चैप्टर है वो अगली वीडियो में मैं आपको रीड करवाऊँगा। थैंक यू।